हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि जब हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स का कैलकुलेशन करते हैं। ये भी एक तरीके की प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है या प्री डिटरमाइंड रिजल्ट होता है। होता क्या है कि हमें पता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है और उस काम को कैसे करना है, उसके लिए हम बजट बनाते हैं। और अगर हमें लगता है कि मैंने जितना डिसाइड किया है वैसा रिज़ल्ट मुझे मिलेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल पाएंगे तब हम ज़रूरत पड़ती है उसको कंट्रोल करने की। तो आखिर बजट एंड बजटरी कंट्रोल क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बजट की बात करेंगे तो बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि अ बजट इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सीरीज ऑफ रिलेटेड एजम्पशन। यानी कि ये प्लान ऑफ एक्शन है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करना है। ये प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि बजट का मतलब भी होता है कि जो चीज़ पहले की जाए, ठीक है। और जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे रिजल्ट्स हैं, जो मेरी एजम्पशंस हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको हम लोग बजट कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो कह सकता हूँ ए बजट इज a written plan covering projected activities of a firm for a definite time period। यानी कि हमको क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने समय के अंदर उसको पूरा करना है, दैट इज कॉल्ड एज बजट। नेक्स्ट पॉइंट मेरे क्वेश्चन आता है वो है बजटरी कंट्रोल। आखिर बजटरी कंट्रोल क्या होता है? Budgetary control is a method of managing costs through preparation of budgets. Budgeting is thus only a part of budgetary control। यानी कि जब मैं बजटिंग की बात करता हूँ तो बजटिंग बजटरी कंट्रोल का ही पार्ट है। बेसिकली बजटरी कंट्रोल हमें कहता है कि हम अपने कॉस्ट को कैसे मैनेज करें, कैसे उसको अपने पास कंट्रोल रखें कि वो बहुत ज़्यादा ओवर खर्च ना हो जाए। भाई सीधी सी बात है, हर कोई चाहता है कि पैसे कम से कम खर्च हो, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट की सेविंग करने के लिए हम बजटरी कंट्रोल बनाते हैं। What are the main features of budgetary control? Number one, it is established of बजट फॉर ईच पर्पस ऑफ द बिजनेस। मतलब हम किसी भी काम के लिए बजट बना सकते हैं। यूजुअली हम अपने घर पे बजट बना लेते हैं। कभी कभी जो घर वाले आपको पैसे देते हैं आप उसका भी बजट बना लेते हो कि भैया इस पैसे को मुझे किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सेकेंड पॉइंट, रिवीजन ऑफ बजट इन व्यू ऑफ चेंजेस इन कंडीशन। भाई अगर हमें पता है कि इस बार मुझे पापा 1000 रुपीज़ देने वाले हैं तो इस 1000 रुपीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब पता चला कि इस बार पापा ने क्योंकि मुझे 1500 रुपीज़ दे दिए तो ऑटोमेटिकली अब हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। या यूँ कह लो मुझे 1000 की इस बार केवल 500 ही दिए, तो उस 500 को हम कैसे यूज़ करेंगे उसके मेरे लिए मुझे अपनी बजट को चेंज करना पड़ता है। Budget can also be used for comparison of actual performance with a budget on a continuous basis। भैया आपको पिछली बार 1000 रुपये मिले थे तो आपने क्या किया था, इस बार अगर आपको 1000 रुपये मिले हैं तो आपने क्या किया है, आप दोनों को आपस में कंपेयर करते हो। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी जब वर्क करती है तो टाइम टू टाइम अपने पुराने खर्चों को इस टाइम के करंट खर्चों के साथ कंपैरिजन करती है और देखती है कि क्या चीज़ें हम सुधार सकते हैं, कौन सी चीज़ें मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है। और अगर हम बजटरी कंट्रोल मेंटेन करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, तब जा कर के हम इस पॉइंट को भी प्रूव कर पाएंगे। टेकिंग सुटेबल रेमेडियल एक्शन वेयर एवर नेसेसरी। भैया जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें पता चला यार यहाँ पे तो मैं खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूँ, क्यों ना करोड़ों रुपए से कुछ बजट सेव कर लिया जाए। जैसे कि आपने अभी करंट सिचुएशन देखी, लॉकडाउन की सिचुएशन है। इस लॉकडाउन में आपने देखा गवर्नमेंट ने 1,75,000 करोड़ रुपीज़ का बजट बना दिया कि भैया इस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए हम इस पैसे को यूज़ करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा बजट जो बनाया गया ये कैसे बनाया गया? पुराना जो बजट बनाया गया तो उसमें से कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर दिया गया और जो जो रिक्वायरमेंट थी, सैलरी जो एमएलएज की हैं उनकी डिडक्ट की गई, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को घटाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को घटाया जा रहा है। तो यानी कि किसी तरीके से पैसों की सेविंग की जा रही है जो कि अभी के लिए रिक्वायर्ड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं तो उनको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। दैट इज़ बेसिकली बजटरी कंट्रोल। लास्ट पॉइंट आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट ऑफ द बजट परफॉर्मेंस टू नो द रीजन देयर ऑफ। और साथ ही साथ हम परफॉर्मेंसेस भी देखते हैं कि आखिर दोनों के बीच में अगर वेरिएशन आ रहा है
तो ये रीज़न क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है इसके वेरिएशन का। भैया हमने तो सोचा था कि 1 लाख रुपए में हो जाएगा और यहाँ पे खर्च हो रहा है 1,10,000 रुपीज़। क्यों हो रहा है 1,10,000 रुपीज़? क्या हमारे मैनेजमेंट ने सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया? हमने जो गुड्स यूज़ करने थे उसको मैंने ओवर यूटिलाइज कर लिया? मार्केट फ्लक्चुएशन थी? आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये वेरिएशन आ रहा है? तो मुझे ये देखने में हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। जब ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, सबसे पहला होता है प्लानिंग। भैया बजटरी कंट्रोल के थ्रू हम प्लानिंग कर पाते हैं कि भैया किस तरीके से हम अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन। भैया मुझे किस किस लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, कौन से अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस तरीके के डिसीजंस मुझे लेने पड़ेंगे, उन सबको मैं कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। भैया ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ क्या ये मेरे लिए सक्सेसफुल हो भी पाएगा, क्या इसमें कोई भी चांसेस हैं कि मैं इसको अचीव कर पाऊँगा, मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँगा। अपनी परफॉर्मेंस को बेसिस पे, अपने स्टाफ के मेजरमेंट के बेसिस पे, अपनी पास परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं अक्सर करके जो बजट बनाता हूँ उसको मैं फुलफिल कर लेता हूँ, तो इस बार भी मैं फुलफिल कर लूँगा। या पिछली बार मैंने क्या मिस्टेक की थी, जिस मिस्टेक को मुझे सुधारना होगा, जिसके बाद मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा। जिसके बेसिस पे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ भैया ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ लेआउट है, मुझे पता है कि कौन सा काम कब होना है। तो जब मुझे पहले से ही पता होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि नहीं यार मैं ये काम कर लूँगा, बिकॉज मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है कम्युनिकेशन की। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया आप टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग रखो। ऐसा ना हो भाई अगर सोचो कि हमें बाद में पता चले कि यार ये जो मटेरियल है वो महंगा हो गया है, और हमको ये बात अगर बाद में पता चलेगी तो रिजल्ट क्या होगा कि हम अपनी प्राइस हाइक नहीं कर पाएंगे और उल्टा सफ़र मुझे बेयर करना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम आप अपनी नॉलेज को एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए अपने नॉलेज को, और देखिए कि कहीं पे अगर आपकी कोई गलती है तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, कहीं कोई दूसरा पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, और बिना कंट्रोल के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कंट्रोल इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल तो करना ही करना है। नेक्स्ट बात आती है एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। व्हाट आर द एडवांटेजेस? नंबर 1 इज द सिस्टम प्रोवाइड्स बेसिक पॉलिसी ऑफ इनिशिएटिव्स। एडवांटेज हमें कहता है कि इसी के आधार पर हमको शुरुआत पता चलती है। भाई एक प्रॉब्लम आती है ना, ये काम हम शुरू कैसे करें। जब हमको पता है कि हमको करना क्या है, जब मैंने सारी चीज़ों का लेआउट बना दिया है, मेरे पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन है, तब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मेरी इनिशिएटिव कहाँ से होगी। फिर ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, it enables the management to perform business in the most professional manner because budget are prepared to get the optimum use of resources and the objective frame। देखो मैनेजमेंट के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अब हमने जो बजट प्रिपेयर किया है ये बड़े प्रोफेशनल मैनर में प्रिपेयर किया है। हमने हर चीज़ को कंसिडर किया है, हमने अपने प्लस को, हमने अपने माइनस को कंसिडर किया है, हमने मार्केट की सिचुएशन को कंसिडर किया है, हमने अपने टारगेट्स को देखा है। जब मैंने सारी चीज़ों को देखा है तब जा कर के मैंने बजट प्रिपेयर किया है। तो प्रोफेशनली मैनर में अगर हम सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इंश्योर्स टीम वर्क। भाई इट इंश्योर्स टीम वर्क एंड दस इनकरेज द स्पिरिट ऑफ सपोर्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टाफ। जब हर पर्सन को आप हर काम के लिए डेलीगेट कर दोगे, जब मुझे पता है कि मिस्टर ए क्या काम करेंगे, मिस्टर बी क्या काम करेंगे, मिस्टर सी क्या काम करेंगे, जब सारे लोगों के पास अपने अपने काम होंगे तो वो अपने अपने काम पे फोकस करेंगे, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे। तो इन लोगों के बीच में भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है कि ए और बी दोनों को मैंने एक ही काम डेलीगेट कर दिया, ए ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बी उतना अच्छा नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन शुरू हो जाता है, या लोगों को पता नहीं है कि हमको आगे करना क्या है। ए कह रहा है नहीं यार ये काम करना चाहिए, बी कहता है नहीं नहीं ये काम कर लो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब हमें एक्शन के बारे में पता ही नहीं है तो हम एक्शन करेंगे क्या। तो ये ज़रूरी है कि पहले प्लान करो फिर उसको एक्शन करो। तो प्लानिंग अगर प्रॉपर्ली हो चुकी होगी तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियरली होगी, और जब ऐसी चीज़ होगी तो ये मेरे लिए एडवांटेजेस होगा कि किसी के साथ कोई झड़प नहीं होगी, हम अपने काम को आसानी से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है 4 पॉइंट, इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एलिमिनेट वेस्ट एंड कंट्रोल्स द कॉस्ट।
जब मुझे पहले से पता है, जब सारी चीज़ें मेरे पास पहले से ही नॉलेज में हैं कि क्या क्या मुझे करना है, किस टाइम पे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो हम पहले से उन चीज़ों को सतर्क कर हो जाएंगे। हम देखेंगे कि वो वेस्टेज जो मुझे पहले से पता है, पहले से कैसे पता होगा, ये मेरे मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से पता होगा। मैंने अपने मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से लिया। याद करो, मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव बताया था, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं, जो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी है, उसको हम यूज़ करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को हम यूज़ करेंगे, उन्होंने जो नेगेटिव चीज़ें की थी उनको हम पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ने के चांसेस हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है, इट शोज द मैनेजमेंट वेयर एक्शन इज नीडेड टू रेमेडी अ पोजीशन। तो जब हमारे पास एक्शन की ज़रूरत होगी, जब हमको लगेगा कि हाँ ये काम करने के लिए क्या रेमेडी हो सकती है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए एडवांटेज हो जाएगा। बजटिंग ऑल्सो एड्स इन ऑब्टेनिंग बैंक क्रेडिट। भैया जब आपको पता है कि ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन, जब ये वाला जो बिजनेस है ये मुझे कितना प्रॉफिट दे सकता है, और आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को कहोगे कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। आपने ध्यान दिया होगा कि एक टीवी ऐड आती है जिसमें कहते हैं कि एक पर्सन की कार खराब हो जाती है, तो एक अननोन पर्सन आता है, कार बना लेता है। तो जो ओल्डेज पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि क्या भैया आप क्या मैकेनिक हो, आप इतनी अच्छी कार बना लेते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास प्लान तो है बट मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसों की शॉर्टेज है। तब उनको सजेशन दिया जाता है कि बैंक को एक अच्छा प्लान चाहिए। अगर आप एक अच्छा प्लान दोगे तो आरबीआई ये कहता है कि आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा। तो जब आपके पास बजट्स प्रिपेयर होंगे, आपके पास प्लान होगा कि हाँ मुझे क्या करना है, इसको करने से मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, जब आप ये बात लेकर बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको ज़रूर हेल्प करेगा जो भी आपकी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट रिव्यूज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड पिन पॉइंट्स द चार्जेस विच आर नेसेसरी। भाई आपके प्रेजेंटेशन को समय समय पर रिव्यू करोगे, आप देखोगे कि वो काम आसानी से हो रहा है, क्योंकि वेरिएशन भी जो वेरिएंसेस हैं वो भी मुझे मेजर करने हैं। और अगर कोई गलती निकल के आती है तो आप उसको तुरंत पिन पॉइंट करोगे कि हाँ यार ये गलती आई है, इसको मुझे सुधारने की ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट पॉइंट शुरू करता हूँ, लिमिटेशंस। मुझे लगता है कि एडवांटेजेस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं लिमिटेशन और उसके आगे की बात शुरू करूँगा। अभी तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।